Hello बच्चों, let's read the question. A rectangular coil of single turn having area A rotates in a uniform magnetic field B at angular velocity omega about an axis perpendicular to the field. If initial the plane of coil A is perpendicular to the field, then the average induced EMF when it has rotated through 90 degree is here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Faraday's law of induction, that is given as electromagnetic induction is produced when we get a change in magnetic field with respect to the time. यानी हमारे पास यहाँ पे किसी भी कॉइल में जो EMF है वो इंड्यूस होता है जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेरी करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है जिसमें एक सिंगल टर्न है एंड इसका जो एरिया है वो ए के बराबर दे रखा है। इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसको हम यहाँ पे रोटेट करें, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज ओमेगा एंड इसकी जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड है ये हम इनवर्ड में कंसिडर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इस इनवर्ड फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी एक्सिस को हमने रखा हुआ है। यानी अगर मैं इसका यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं दैट विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की दैट विल बी गिवन एज बी डॉट ए, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा के बराबर। क्योंकि जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर रखी है हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी इस केस में वो 0 डिग्री के बराबर आएगी। हमें ये ध्यान रखना है जो हम एंगल लेते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे एरिया का लेते हैं, ना कि यहाँ पे जो हमने कॉइल रखी है उसका हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने कॉइल रखी है, पहले हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो एरिया का नॉर्मल होगा उसका हम यहाँ पे एंगल देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और अगर हम कॉइल को परपेंडिकुलर प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड के तो जो इसका नॉर्मल आएगा कॉइल का दैट विल बी पैरेलल टू दी गिवन मैग्नेटिक फील्ड। थीटा की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज बी इंटू ए। हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, यानी जब हमने इसको यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन दिया उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी गिवन एज कैपिटल टी, और यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर। क्योंकि हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेशन का मतलब ये हो गया हमने जो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन किया है या जो टाइम पीरियड होगा ये टोटल रोटेशन का 1/4 में देखने को मिलेगा। क्योंकि वी नो दैट जब यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन होता है उस केस में उस पर्टिकुलर केस में 360 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो टोटल रोटेशन में ये यहाँ पे 1/4 ही रिवॉल्व करेगा। उस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी गिवन एज t/4। नाउ यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास EMF की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टाइम। और यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास यहाँ पे इनिशियली बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दे तो बी ए के बराबर आएगी, और हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में जो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास वो 90 डिग्री हो जाएगी। यानी जो फाइनल हमारे पास फ्लक्स बनेगा वो 0 के बराबर बनेगा। तो जो फ्लक्स का चेंज है वो हम इसको डायरेक्टली बी ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। और जब हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो जो टाइम की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज t/4। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू को पुट कर दें इस पर्टिकुलर केस में तो जो हमारे पास EMF की वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 4 इंटू बी ए डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड टी की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से अगर हम उसको सॉल्व करें दैट विल बिकम 4 इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2 बी ए ओमेगा बाई पाई। This will be the induced EMF for the given condition. So from the given question we can say here the average induced EMF when it is rotated through 90 degree is 2 omega BA by pi. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.